हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेज हिंदी में। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाए थे, इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके हम पहचान पे आते हैं। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हो, या है, ई है, ई हो आदि लगा रहे, तो वैसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के समझे जाते हैं। क्रिया के अंत में लगा हो, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, ये हो, इस तरह से अगर लगा हुआ है तो हम जान जाते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। जैसे राम पटना गया है, तो राम तो इसमें कर्ता हो गया, पटना कर्म हो गया जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद जाने का काम हो रहा है, गया, गया है मतलब जाना तो क्रिया है, लेकिन उसका अगर हम या है लगा देते हैं तो गया है। तो राम पटना गया है। तुम लोग पत्र लिखे हो, तुम लोग कर्ता हो गया, पत्र हो गया कर्म, लिखने का एक क्रिया है, उसमें ये हो लग गया तो लिखे हो गया, तो तुम लोग पत्र लिखे हो। हम लोग खाना खा चुके हैं, इसमें हम लोग करता है, खाना खाना एक क्या है, खाना एक वर्ब है, और एक फिर खा क्या है, खाना एक ऑब्जेक्ट है, फिर खा जो है वो वर्ब है, उसमें चुके हैं लगा हुआ है। फिर सीता सो चुकी है, सीता करता है, सोने का काम है और उसमें चुकी है लगा हुआ। पिताजी सोए हैं, पिताजी करता है, फिर सोना एक क्रिया है जिसमें ये है लगा हुआ है, तो वो सोए हैं आदि हो गया। तो इस तरह के वाक्य को हम देख करके समझ सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो अब आते हैं कि इस तरह के वाक्य का हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे बनाएंगे। ऐसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कर्ता के बाद हैव लगाकर, सबसे पहले हम कर्ता के बाद क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। उसके बाद क्रिया के तीसरे रूप V3 वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग कर अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं। तो ये हम पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं कि हैव का प्रयोग, यूज ऑफ हैव कहाँ होता है, किसके साथ होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का प्रयोग, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। राम पटना गया है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम के साथ हैज लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि नेम के साथ हैज लगता है। फिर जाना, जाना का वर्ब 3 फॉर्म होता है, गो, वेंट, गोन, तो गोन हो गया। फिर इसमें ऑब्जेक्ट है पटना, तो पटना हो गया, तो राम हैज गोन टू पटना। फिर तुम लोग पत्र लिखे हो, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम लोग, तो यू हो गया। हम जानते हैं कि यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव लगा दिए। फिर लिखना एक क्रिया है, तो लिखना का होता है इंग्लिश राइट, तो राइट का V3 होता है, राइट, रोट, रिटेन, तो रिटेन लिख दिए। फिर पत्र हो गया, पत्र का हो गया लेटर। उसी तरह से है हम लोग खाना खा चुके हैं, तो हम लोग का होता है बी। फिर वी के साथ हम लोग जानते हैं कि हैव का प्रयोग होता है। फिर खाना, तो खाना का हो जाता है ईट का V3, ईट, एट, ईटेन हो गया। उसके बाद हम खाना, एक खाना इसमें ऑब्जेक्ट है जिसे हम फूड कहते हैं, तो वी हैव ईटेन फूड। फिर है सीता सो चुकी है, सीता सो चुकी है, तो सीता हो गया सब्जेक्ट। हम जानते हैं कि नेम के साथ हैज लगता है, तो हैज लिख दिए। सोने का काम, सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, तो स्लीप का V3 होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो स्लेप्ट लिख दिए।
तो सीता हैज स्लेप्ट। उसके बाद है, नेक्स्ट है पिताजी सोए हैं। तो पिताजी का अंग्रेजी होता है फादर, उसका इसके साथ हैज लग गया। उसके बाद सोए हैं, मतलब सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, तो स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं, फादर हैज स्लेप्ट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझे, किस तरह के वाक्य उसके होते हैं उसको पहचाने, उसके बाद उसके अनुवाद के बारे में हम पढ़े। तो आशा करते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक यू।